बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वकील साहब बराबर हमारे चैनल पर सक्रिय तरीके से अपने बयान रखते हैं, अपने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज के दौर में देश में और हर जगह युवाओं में अलग अलग जुनून है सियासत में आने का। कोई किसी पार्टी से तो कोई किसी पार्टी से, अलग अलग पार्टी से युवाओं में एक सियासत में अपना हिस्सेदारी और दावेदारी का एक जुनून है। और इसी जुनून में हमारे साथ इम्तियाज साहब जुड़ चुके हैं जो वार्ड नंबर 98 से सियासत की दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और क्षेत्र में खिदमत खल्क से करने का जज्बा रखते हैं और क्या क्या किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 98 से चुनाव लड़ने की, क्षेत्रीय पार्षद के रूप में कार्य करने की किस तरह की इनकी समीकरण बनाए हैं, किस तरह का विचार रखते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या आपने अपने समाज में, अपने वार्ड में देखा कमियां। देखिए, हमने तो बहुत सारी कमियां देखी है और मेरा नाम इम्तियाज अहमद और मैं एक पुराना व्यक्ति हूँ समाजवादी पार्टी का। मैं उत्तरी विधानसभा सचिव भी हूँ। ये मेरा बरसों से था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा और कर भी रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं करता हूँ समाज के लिए और आगे भी मैं करता रहूंगा समाज के लिए काम अच्छा। मैं लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा क्योंकि हमारे वार्ड में जो समस्या होती है, मैं चाहता हूँ किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े, अपने समाज के लोगों को करीब से देखा जाए। और काफी परेशानियां गली गुस्सी को लेकर होती रहती है जो एक बार में सुनवाई नहीं होती है, जो कंप्लेन करने पर भी कोई सुनवाई एक बार में नहीं होती है, तो ये सब देख के तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक अपना चुनाव लड़ूं, प्रचार करूं अपना, मैं युवा तक से पहुंचाऊं अपनी बातों को लेकर। और मैं चाहता हूं कि अपनी बुनकर समाज से कि एक बार भी मौका दिया जाए कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। और मैं अगर वार्ड का पार्षद बनता हूं तो जो कहीं भी बात के लिए चाहे कुछ भी है वो खुल के बात कर सकते हैं, बेहिचक बगैर डरे उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। आपके क्षेत्र में ऐसे क्या अभी फिलहाल समस्या दिखाई दे रही है जिस पर आपको काम करने का जज्बा है? देखिए, जज्बा ये है कि दिक्कत देखा जाए तो हमारे तरफ बहुत सारी है जो मैं आपको दिखा सकता हूं, मगर इस समय तो आप हमारे यहाँ गद्दी पर बैठे हुए हैं। जब मौका मिलेगा तो मैं इसको भी दिखा दूंगा हमारे वार्ड में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, जो आप सोशल मीडिया के द्वारा दिखा सकते हैं। तो सियासत में आपको आए कितना साल हुआ पॉलिटिक्स? देखिए, मैं एक पुराना व्यक्ति हूँ समाजवादी पार्टी का और उनके बाद मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा ही समाजवादी पार्टी से ही रहूंगा। कि बहुत सी पार्टियां हैं इसमें, सियासी फील्ड में कांग्रेस भी है, ओवैसी भी है, तमाम तरह की है। तो समाजवादी क्यों? देखिए, हर आदमी का अपना अपना जज्बा होता है पार्टी के लेकर, ठीक है। इंसान के कोई रोक नहीं है कि ये पार्टी ज्वाइन कर ले, ये पार्टी में जिसको जो अच्छा लगे, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी, चाहे भाजपा, चाहे एमआई, चाहे आम जनता पार्टी, चाहे जो भी वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उससे मुझे कोई आपत्ति या तकलीफ नहीं है। हम लोग पुराने समाजवादी हैं और पुराने समाजवादी थे और पुराने समाजवादी रहेंगे। जिससे कोई दबाव नहीं है। इसी देखते हुए मैं अपनी पार्षदी की तैयारी कर रहा हूँ इस वक्त। तो क्या लगता है टिकट लेने में किसी तरह की समस्या होगी? देखिए, समस्या का तो कहा नहीं जा सकता है, उम्मीद पूरी है कि टिकट मिलेगा हमको और जो समस्या आएगी उसको भी देखा जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे इम्तियाज भाई से और बात करेंगे ज़ियाउद्दीन वकील साहब से जो कि बराबर बेबाक इंटरव्यू देते रहते हैं और बड़ी बेबाकी से समाज की जो जमीनी समस्या है उस पर बात करते रहते हैं। और जिस तरह से बनारस के अंदर देखा जाए और या पूरे देश के अंदर एक ट्रैप चल रहा था, इसको भगवा लव ट्रैप कहा जाता है, उसके बाद से ही समाज के अंदर शिक्षा की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी कि जो लड़कियां हैं उनके लिए जो को एजुकेशन है जिसमें कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है। वो को एजुकेशन कितना सही है उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात ये करेंगे बनारस में जो इदारे हैं वो कितना काम कर रहे हैं और कितने जो हाई एजुकेशन जो बनारस के अंदर जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के पास एक बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे में क्या बनारस के अंदर या बुनकरों के लिए कोई यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए? क्योंकि डिग्री कॉलेज बनारस के अंदर नहीं है, जिससे कि बनारस की जो लड़कियां हैं उनको गैरों के साथ को एजुकेशन में जाकर शिक्षा हासिल करना पड़ता है। देखिए, सवाल जो है आपने जो पूछा है कि खुलना चाहिए, मुझे तो लगता है कि पूरे बनारस में जितने भी बुनकर समाज के लोग हैं कोई नहीं कहता कि नहीं खुलना चाहिए।
ये तो खुल जाना चाहिए था, अच्छा। दो तीन पीढ़ी पहले ही खुल जाना चाहिए था। ये तो हम लोग का समय आया है, हम लोग को लगता है कि जो है अब नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा। तो क्यों नहीं खुला, मतलब क्यों क्यों कितना? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे समाज में क्या है ना, हमारे समाज में जो भी इदारा है, चाहे जितना इदारा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मदरसा हुआ, स्कूल हुआ, उसके जिम्मेदार जो है पढ़े लिखे लोग नहीं है, अशिक्षित लोग हैं। उनको तो पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, अच्छा। उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। मैं अपने अपने पिताजी को लेकर बुनकर हॉस्पिटल में था कोरोना काल के बाद। तो एक डॉक्टर साहब ने मेरे अब्बू को जो है गलत सुई लिख दी। चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, मुझे थोड़ी जानकारी थी, तो जब मैं उसको पढ़ा तो जो है वो गड़बड़ दवा थी। उसके लिए मैंने सोचा कि जो है किसी से शिकायत करूं। तो जब मैंने पूछा कि शिकायत रूम कहाँ है, तो शिकायत रूम नई न्यू वाली बिल्डिंग में पीछे जो है, जब मैं गया तो देखा कि वहां पे जो है कुछ हमारे समाज के लोग थे जिनको तो पता भी नहीं कि बुखार की दवा क्या होती है, जिनको तो पता भी नहीं है कि जो है हमारा काम क्या है हॉस्पिटल में, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। उनके पास मैं गया मजबूरी में, उनको मैंने देखा तो मन में ये हुआ कि अरे यार ये लोग क्या समस्या सुनेंगे। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के उनसे बोला कि जो है आपके डॉक्टर साहब ने ऐसी ऐसी दवा लिख दी है, इसको अगर इसको इंजेक्शन लगाया जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, अरे डॉक्टर है, गलती तो हो ही जाती है। मतलब उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है, एक इंजेक्शन से किसी की जान चली जाए उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता कि डॉक्टर है गलती हो जाती है। दूसरी चीज हॉस्पिटल की बता दे आपको कि हमारे मुसलमान समाज में कहते हैं कि बहुत पर्दा, हमारी लड़कियां पर्दा में रहेंगी, हमारी लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, हमारी लड़कियां निकाब में रहेंगी, कोई देख ना पाए। ये हमारे समाज की हर एक मुसलमान की जो है जिम्मेदारी भी है कि हमारी लड़कियां पर्दा में रहे। लेकिन वही बुनकर हॉस्पिटल में, अलीना हॉस्पिटल में, सबिया हॉस्पिटल की सबिया डॉक्टर क्या, वहां जो है ऑपरेशन करने वाला कौन होता है, मर्द डॉक्टर होता है, लेडीज डॉक्टर नहीं है। मतलब हमारे अंदर इतनी भी जो है अल्लाह ताला कुव्वत नहीं दिया है कि हमें लेडीज सर्जन को अपने हॉस्पिटल में जो है ला के रख सके। मेरे शर्मगाह को जो है, मेरे घर की मेरी लड़की, मेरी बहन, मेरी मतलब एनीवन जो भी लड़कियां हैं, उनकी शर्मगाह को जो है गैर मर्द देख रहा है, तब इनकी शर्म हया जो है खत्म हो जाती है। और ये मैं जो है पिछले जो है 15 सालों से देख रहा हूँ। जब से मैंने जो है मतलब मुझे होश आया कि हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ। कुछ डॉक्टर तो ऐसे सर्जन कर रहे हैं, वो जो है सर्जन है ही नहीं, BOMS करके सर्जरी कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। लेकिन जो है हम लोग जान के भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो भी बंद हो जाएगा तो बुनकर समाज जो गरीब परेशान वहां चला जाता है, वो कहाँ से इलाज करा पाएगा। उनको जानकारी भी नहीं है कि कबीर चौरा जाएंगे तो कैसे क्या होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति है ही नहीं कि उनको गाइड करे। बुनकर हॉस्पिटल अपना समझ के लोग चला जाता है, लेकिन ये पूरी जो है सुविधा नहीं रखी है। जामिया अस्पताल में तो कुछ बेहतर है, मैं वहां भी सर्वे किया हूँ, वहां तो कुछ बेहतर लगा, लेकिन पूरी तरह से जो है बेहतर नहीं है। इसके लिए जो है हमें ऐसा व्यक्ति को चुनना चाहिए जो समाज को लेकर चले, समाज की मूलभूत समस्याओं को समझे। ऐसा व्यक्ति है? हाँ है, बेशक है भाई। हम लोग बोल रहे हैं तो जो है क्यों बोल रहे हैं, जब हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति, हमारे यहाँ जो है जिला जज है, आपको पता है हमारे यहाँ जिला जज है, हमारे यहाँ के सरदार महतो, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जाते हैं कमिश्नर के तेल लगाते हैं, कई कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं कमिश्नर से मिलने के लिए, इनसे उनसे पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ जो है बुनकर समाज में खलीकुद्दमा अंसारी जो है सरैया, वकास अंसारी पार्षद के भाई, जिला जज सोनभद्र रहता है इस समय पश्चिमी यूपी में, फोन कर देंगे जिला जज को तो जिला जज नहीं मिलेगा।
आपने बताया कहाँ किसी को कि जो जिला जज हमारे समाज में है? किसको पता है समाज में जिला जज है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो है, जो पढ़े लिखे लोग, जो काबिल लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सक्सेस हो चुके हैं, उनको समाज में लाए। उनको समाज में लाएंगे तो इनकी निचाई हो जाएगी कि अरे अब हमको कहूँ पूछेगा ही तो सब चले जाएंगे जिला जज सबके पास। ऐसा नहीं होता है। अरे इनके माइंड में यही चल ही रहा है। Yeah. नहीं चलता तो जिला जज साहब को बुला के सम्मानित नहीं किया जाता बाईसी में, चाहे वो बनरसिया को चाहे मगवाले के हो। मैं बनरसिया मगवाले नहीं जानता भाई। अगर कोई सक्सेस व्यक्ति हमारे समाज में है तो बनरसिया मगवाले नहीं रह जाता। हाँ, वो सफलता की। हाँ, उनको बुला के आप जो है सम्मानित करिए, बनरसिया हो चाहे मगवाले हो। नेशनल इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर किया है, नेशनल इंटर कॉलेज वाले भी ने उनका सम्मान किया। अरे मैं जिस दिन वो जिला जज हुए थे उसी दिन जो है सभी लोग को मालूम हो गया था कि ये जिला जज सोनभद्र हो गए। हमारे सरदार महतो को भी मालूम हो गया था, 22 सरदार तक बात पहुंच गई थी। उन्होंने कहा भी कि जो है सम्मान दिया जाएगा। कोई कहा कि गुलिस्तान में किया जाएगा, कोई कहा कहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मेरे समाज में ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा तो जो युवा लड़के हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है जोश आएगा कि अरे यार हमारे समाज में भी जिला जज है, हम अपने लड़कों को भी बनाए, हम खुद बने। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इदारा है, जो भी इदारा हुआ, मैं किसी की बुराई नहीं करना है। कोई अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंच रही है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जानकार लोग हैं। जो हमारे समाज में इदारा है उसमें जो है उन लोगों को ज्वाइन करें, क्योंकि जो है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जो है अनपढ़ व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी पा जाना ही बहादुरी नहीं है। पढ़ लिख के समाज के लिए काम आना भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे पढ़े लिखे समाज में व्यक्ति, उनको इदारे में जोड़ा जाए, उनसे जो है पूछा जाए। वो जब जो है अगर कुछ नहीं कर पाए तब जाके आगे हमसे कहिएगा कि जो है आपने कहा था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को जोड़ा, उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इदारे में लग जाएगा तो इदारा हमारा कहीं ना कहीं बहुत सुधर जाएगा, बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। लड़कियों का मसला हल हो जाएगा। जगह हर एरिया में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक कोचिंग बन जाएगी, कंप्यूटर कोचिंग बन जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बन जाएगी। भाई इंटर 6 से लेके इंटर तक बन जाएगी। सारी लड़कियां हमारे समाज में हो जाएंगी तो फिर भटकने का सवाल नहीं हो रहा है। इसमें लड़कों की भी गलती है हमारे समाज में। इसके पहले मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, क्योंकि हमारे यहाँ के लड़के क्या है कि जो है वो पहली बात अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। दूसरा चीज की जो है पान खा के मुंह लाल किए रहते हैं। तीसरा ये कि जो है चाय की दुकान में बैठ के हाँ हू करते हैं। जो लड़कियां हमारे समाज की आती हैं, हमको देखती हैं, फिर स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाती है, उनको देखती हैं, तो उनके में हमारे में जमीन आसमान का उनको अंतर लगता है। और हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादा पढ़ती है, लड़के कम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों बात? इसका मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ के माँ बाप चाहते हैं कि जो है हमारा लड़का काम करे, हमारी लड़की फालतू बगड़ी पढ़े। जब वो पढ़ लेगी, पढ़ लिख के शिक्षित जो है ग्रेजुएशन कर लेगी, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी, तो उसको लगेगा कि हमारे समाज में हमारे लेवल का लड़का ही नहीं है। जब उसको अपने लेवल का लड़का अपने समाज में नहीं देखेगा, जाहिर सी बात है वो गलत काम करेगी। तो बैलेंस बनाइए, लड़का को भी पढ़ाइए, लड़की को भी पढ़ाइए। जब दोनों पढ़ेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि कोई भी जो है, देखिए गैर मुस्लिम से टच होने के लिए लड़कियां भी 100 बार सोचती होंगी, क्योंकि हमारा समाज में मैं खुद जानता हूँ। लेकिन जब उनके लेवल का लोग नहीं मिलता है तो करती क्या है कि जो है देखती है कि भाई इधर ही आकर्षित हो जाइए क्योंकि ये अच्छा है। इसलिए जो है हमारे समाज में लड़कियां बहक रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे एडवोकेट जियाउद्दीन साहब से और इम्तियाज साहब से। बातें बहुत अच्छी हो चुकी है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि इम्तियाज साहब जिस तरह से चुनावी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, जियाउद्दीन साहब ने जिस तरह से बनारस के इदारों पर एक सवाल खड़ा किया है और बनारस के जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो डॉक्टर है उस पर जो सवाल खड़ा किया है, तमाम मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम समय में ज्यादा लोग जागरूक हो।